फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो आज की जो ऊर्जा है वो है इस तरीके से कि आपका, जब मैं ये कहती हूँ आपको कि आप शांत रहिए, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी निगेटिव थॉट ना ही करना है और ना ही कहना है। इसका मतलब ये होता है कि परमात्मा जी की विशेष कृपा तब आपके ऊपर होती है जब आप ये सारी चीज़ों को नहीं सोचते हैं, नहीं करते हैं। ठीक है, निगेटिव चीज़ें जब आप स्वयं किसी के लिए निगेटिव नहीं सोचते हैं, है ना, तब आपके लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन होता है। तब आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें जो रीडिंग है वो रिजोनेट भी करती है। ठीक है, क्योंकि जितना पॉजिटिव ऊर्जा में रहेंगे, जितना आप परमात्मा जी के पूर्ण शरण में रहेंगे, किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिविटी, सिर्फ आपको ये लगेगा कि आपके लाइफ में संघर्ष है। लेकिन वो संघर्ष क्यों है? किसी के लिए शिक्षा है, वो किसी के लिए कार्मिक स्थिति बैलेंस है, किसी के लिए आपके लाइफ पर्पस में जाने का एक द्वार है। ठीक है, तो आपका शांत रहना, आप ये सोच भी नहीं सकते कि आपका जो शांत रहना है, आपका जो चुप रहना है, आपके शत्रुओं को, आपके हेटर्स को, आपके हिडन इनेमी को इस प्रकार से आंतरिक रूप से डिसबैलेंस कर सकता है। ये आज की ऊर्जा है, क्योंकि एस ऑफ वांड्स आपके ऊपर श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है, आपके ऊपर आपके इष्ट देव जी की कृपा है, आपके गुरुदेव जी की कृपा है। विशेष रूप से मैं ये देख पा रही हूँ कि पिछले एक साल में, ठीक है, पिछले एक साल में आपके लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें की गई, ठीक है, जिससे कि आपका क्रोध बढ़े, जिससे कि आपके आंतरिक रूप से आपका जल तत्व और जो अग्नि तत्व है वो डिसबैलेंस हो जाए। आप क्रोध करें, गुस्से में कुछ ऐसी चीज़ें कहें, या आप अपना कार्य छोड़ दें, या आप अपने पर्सनल लाइफ में मूव ऑन करें। इस प्रकार की ऊर्जा आपके तरफ भेजी गई। लेकिन जब आप शांत रहे, आपने कुछ भी ऐसा नहीं किया, आपके लाइफ में बहुत सारे डिसबैलेंस आए लेकिन किसी को पता भी नहीं चला। ठीक है, आप पूरी तरीके से अपने परमात्मा जी के शरण में आ गए, तो कहीं ना कहीं बाबा जी ने आपको, परमात्मा जी ने आपको थाम लिया। आपके लाइफ में, जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि हर महीने में, जैसे कि मैं पिछले एक साल में बता रही हूँ ना, तो हर महीने में एक एक बाधाएं आपके लाइफ में क्रिएट की गई हैं, आपके हेटर्स के द्वारा, आपके हिडन इनेमी के द्वारा। हर महीने में, हर मंथ में मिनिमम, मैं ये बता रही हूँ कि मिनिमम एक जो अमावस्या आता है, हर एक महीने में आपके लाइफ में ऐसी चीज़ें भेजी गई है 7 टाइम। मतलब ये जो पिछले एक साल में, या तो आपके अंदर जो ये पॉजिटिव ऊर्जा है उसको खींचने के लिए, या आपके लाइफ में जो बर्डन है वो कम हो रहा था, आपके लाइफ में डिवाइन जी की ब्लेसिंग आपको प्राप्त हो रही थी, और ये सारी चीज़ें इनको डरा रही थी कि आप एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में उभर रहे हैं, ठीक है, जो आगे आने वाले समय में एक, जैसे हम कहते हैं ना कि सब कुछ है, इस व्यक्ति के पास सब कुछ है, परमात्मा जी की विशेष कृपा है। और जब परमात्मा जी की विशेष कृपा होती है तो पर्सनली और प्रोफेशनली प्लस स्पिरिचुअली आप ग्रो कर रहे हैं। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही है, और ये चीज़ें कोई आपके जो हेटर्स हैं, एक प्रकार से ना वो आपको हेट ही करते हैं। ठीक है, ये कोई आपके आसपास के ही लोगों का मुझे यहाँ पर एनर्जी रिसीव हो रही है। कोई आपके आसपास के हैं, देखिए आपके आसपास में बहुत लोग हैं, आपके लिए बहुत वेल विशर, आपके लिए अच्छा सोचने वाले भी हैं। और जो व्यक्ति एक ऐसा है जो हो सकता है कि कार्मिक है, ठीक है, तो वो व्यक्ति आपका किसी भी प्रकार से कर्मा क्लींस नहीं होने देना चाहते। वो हर एक स्थिति में, और इस व्यक्ति के लाइफ में अभी इस वक्त से कार्मिक बैगेजेस बढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये भी मुझे मार्गदर्शन मिल रहा है कि ये कुछ ऐसा करेंगे अपने क्रोध में, या ओवर, जैसे कहते हैं ना कि बहुत क्रोध में या बहुत ज़्यादा दिखावे के लिए ये ऐसा कुछ कर देंगे कि अपने ही पैर में कुल्हाड़ी दे मारेंगे, और इनका कार्मिक एक पूरा साइकिल प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मली 7.5 साल का जो रहता है ना शनिदेव जी की 7.5, तो इनके लाइफ में वो चीज़ें बहुत लंबे समय तक के लिए नज़र आ रही है, और ये प्रारंभ हो चुका है, इसका शुरुआत जो है हो चुका है, क्योंकि इसने जो चीज़ें आपके लिए की थी, ये जो कुछ भी कर रहे हैं ना, इनको नज़र नहीं आ रहा है कि ये क्या चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है,
मतलब इनको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपके लाइफ में ये सारी चीज़ों का असर नहीं हो रहा है, लेकिन इन आपके तरफ जो ये निगेटिविटी हर मंथ में जो भेज रहे हैं, वो निगेटिविटी आपके तरफ से बैकफायर होके इन्हीं के तरफ जा रही है। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपकी ऊर्जा काफ़ी एक इम्प्रेस वाली है। एक कोई ऐसी फीमेल ज़रूर है जो आपसे बहुत हेट करती है, जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है, और ये चाहती है कि आप किसी भी प्रकार से अपना घर परिवार छोड़ के या अपना कार्य छोड़ के आप पूरी तरीके से मूव ऑन करें। आपके लाइफ में हमेशा संघर्ष हो, इस फीमेल की जो बातें हैं ना, वो कंटिन्यू मुझ तक आ रही है। ये चाहती है कि आपके लाइफ में कुछ भी अच्छा ना हो, आप एक रानी महारानी की तरह बैठे रहते हैं, ये ऐसा बता रही है। या अगर आप मेल हैं तो उस तरीके से देख लीजिए, आपके लाइफ में सब कुछ कैसे मिल जाता है, आप जो मेहनत करते हैं आपको मेहनत का फल कैसे मिल जाता है, आपको लोग इतना अप्रिशिएट क्यों करते हैं, आपको आपके ऊपर इतनी सारी प्रोजेक्शन करने के बाद भी, इतनी सारी कन्फ्यूज़न स्पेल करने के बाद भी आप कैसे बाहर निकल जाते हैं उससे, ये कैसे बाहर निकल जाते हैं। आखिर इनकी हेल्प कौन करता है? मेरे पास तो बहुत सारे लोग हैं, मेरे पास तो बहुत सारे नौकर चाकर हैं, मैं तो किसी को भी मैनिपुलेट कर सकती हूँ, या मैं तो किसी को भी मैनिपुलेट कर सकता हूँ। ये तो बहुत सीधी सादी है, इसको तो पता भी नहीं है कि ये मेरे साथ ही हंस के बात करती है, ठीक है। ऐसी बातें चल रही है इसके मन में, ठीक है। तो ये ऐसी बातें कर रही है, और उसके बाद भी इसके लाइफ में स्ट्रगल नहीं है। इतना स्ट्रगल मैंने इसके लाइफ में क्रिएट कर दिया, मैंने हर किसी के पास जाके इसके बारे में गॉसिप कर दिया, और हर किसी को मैंने इसका दुश्मन बना दिया, कहीं ना कहीं कॉल के द्वारा या पर्सनली जाकर, लेकिन फिर भी इसके तरफ कोई भी असर नहीं हो रहा है, तो असर होगा भी नहीं। ये ऐसी बातें इस फीमेल के मन में या इस मेल के मन में लगातार चली आ रही है, और ये एक नहीं, ये 3 से 4 लोग हैं, ठीक है, जो आपस में ही अभी ये बातें कर रहे हैं। आखिर ये कुछ बोलती क्यों नहीं है, आखिर ये कुछ बोलते क्यों नहीं, आखिर ये रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे, आखिर ये क्रोध क्यों नहीं कर रहे हैं। ये तो पहले तो ऐसे नहीं थे, पहले तो इनको हम बहुत जल्दी इरिटेट कर देते थे, पहले तो हम इनका जैसे ना, मुझे एक अभी यहाँ पर दिखाया जा रहा है, मैं ज़रूर आपको बताऊँगी। यहाँ पर मुझे बताया जा रहा है कि आप जैसे बच्चे बचपन में खेलते हैं ना कि रेत का घरौंदा बना के, तो वो चीज़ें ना जैसे आप कर रहे हैं, और आपके साथ और 2-3 लोग हैं, आपने घरौंदा बनाया और फिर किसी ने उस घरौंदे को तोड़ दिया, और फिर ये चीज़ें आपने कहा कि ये मत कीजिए, तो वो और कर रहे हैं, वो और कर रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार की चीज़ें, मतलब देखिए उस वक्त में बच्चे कितना रोते हैं, या उस वक्त में आप क्या सोचते हैं, आपके मन में कितना दुख पहुंचता है, और वही चीज़ें, वो चीज़ें, ये एग्जाम्पल है, ये चीज़ें आपके साथ की गई है, ये चीज़ें आपके साथ की गई है। आपका घर तोड़ने की कोशिश, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपको कंफ्यूज करने की कोशिश, आपको अपने अपनों से दूर करने की कोशिश, आपको अपने कार्य क्षेत्र से पूरी तरीके से, आप कहीं जॉब करते थे, आप पूरी तरीके से छोड़ दें। मेन यह है कि सिर्फ इनका रहे, सब कुछ इनका रहे, आप इनके आसपास रहें, आप हमेशा इनसे झुक कर बात करें, आप हमेशा इनके कंट्रोल में रहें, ठीक है। ये इनको बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन अभी मैं ये देख रही हूँ कि आपके चुप्पी से, आपके शांत स्वभाव से आप इतने शांत हो गए, इतने पीस में हैं, क्योंकि आपको सब कुछ मिल रहा है परमात्मा जी की कृपा से, और इनको इसी बात की जेलसी हो रही है कि आखिर कैसे दोनों कार्ड में आप देख रहे होंगे कि दोनों कार्ड में एस ऑफ वॉन्ड्स, कैसे, प्रश्न का उत्तर है श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से, प्रश्न का उत्तर है आपके इष्ट देव जी की कृपा से, आपके गुरुदेव जी की कृपा से, आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं उनकी विशेष कृपा आप पर है, और ये किसी न किसी को एहसास हो गया है। आपके आसपास में किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को जो आपके लाइफ में हमेशा ही छल कपट करते हैं, हमेशा ही चाल चलते आए हैं, हमेशा ही कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते आए हैं। मतलब आप ना लड़ें, आप क्रोध करें, आप उनके बाद, मतलब वो कुछ ऐसा क्रिएट कर देते हैं या करते आए हैं कि एक व्यक्ति नहीं, इस व्यक्ति से आपने कुछ कहा, अरे आपने तो मुझे बताया नहीं, बस ये बात बढ़ते जाए, इस बात में कोई तथ्य नहीं है। और ये चीज़ें इनको काफ़ी, मतलब जैसे कहते हैं ना, मज़ा आता है। ये 4-5 लोग हैं इनको, लेकिन अब ये चीज़ें नहीं हो रही है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या कहता है, कौन क्या करता है, और ये चीज़ें कहीं ना कहीं इस फीमेल को और इस मेल को, दोनों को ही काफ़ी परेशान कर रहे हैं कि कैसे हम इनको पिंच करें। 3 लोग, जैसे कि मैंने कहा,
कैसे हम इनको पिंच करें और इसके लिए कैसे हम इनको बुली करें, कैसे हम इनको किसी भी प्रकार से पोक करें, ठीक है, कि ये पहले की तरह हो जाए। कि ये मतलब हो सकता है कि पहले आप क्रोध करते थे, पहले आप इनकी बातों में आ जाते थे, पहले आप रिप्लाई करते थे। ये जो फुल मून है ना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इनकी सारी योजनाएं पानी में मिलने वाली है। इनकी सारी योजनाएं जैसे कहते हैं ना मिट्टी में मिल गई, उस तरीके की ऊर्जा है। क्योंकि ये आपको इमोशनल, ये आपके किसी क्लोज वन को भी आपके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें है ही नहीं, ठीक है। और अब ये चीज़ें असर करेंगी भी नहीं, क्योंकि दी हर्मिट, यहाँ पर आप एक लाइट हैं, आपको एक लाइट के रूप में देखा जा रहा है। मैं जैसे यहाँ पर ना श्री हनुमान जी बाबा जी की विशेष कृपा देख रही हूँ, दी हर्मिट के कार्ड से भी मुझे आपको पूरी तरीके से सुरक्षा प्रदान किया गया है। आपका ऑरा प्रोटेक्टेड है एंजल्स के द्वारा, आपके असेंडेंट मास्टर्स के द्वारा। आपको असेंडेंट मास्टर्स यहाँ पर आपके आसपास हैं, आपके एंजल्स आपके आसपास हैं, आपके इष्ट देव जी की विशेष कृपा है, जिसकी वजह से इनकी कोई भी योजनाएं, इनके कोई भी ऐसी मलिन योजनाएं, इनकी कोई भी ऐसी मैली क्रियाएं आपके तरफ कोई भी असर नहीं कर रही है। ये चाहते हैं कि आपको किसी भी प्रकार से कंफ्यूज करना या आपके बारे में किसी और को कंफ्यूज करना, लेकिन ये चीज़ें तो हो ही नहीं सक रही है, हो ही नहीं पा रही है, क्योंकि कितना भी धन लगाएं, कितना भी अपनी ऊर्जा लगाएं, वो चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। किसी को भी आपके तरफ ऐसे क्रोध वाली ऊर्जा में ना ही भेज पा रहे और ना ही आपको क्रोध आ रहा है। बहुत ही क्लियर, आप तो अपने अपने में काफ़ी मस्त हैं। 6 ऑफ कप्स, कोई है जो आपके बारे में काफ़ी अच्छा सोचते हैं, आपके फैमिली में आपके बचपन के दिनों को याद करें। हो सकता है कि चाइल्डहुड में या टीनेज में आपने कुछ बहुत ही मतलब बहुत अच्छा पल आपने बिताया है, तो कोई है जो आपके बचपन के उस पल को याद कर रहे हैं कि आप कितने क्यूट थे, आपके अंदर कितना पोलाइटनेस था और वो चीज़ें कैसे खो गई थी। जैसे बड़े होते होते जैसे कि आप एक प्रकार से ऐसे हो गए थे कि बहुत जिद है आपके अंदर या आपको कोई समझ नहीं रहा है, आप इस तरीके से हो गए थे। लेकिन आज वो चीज़ें आपके अंदर वापस आ रही है और आज आप लोगों को समझ पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप कर्म को समझ पा रहे हैं, आप कर्मठ हो गए हैं। कोई है जो आपको काफ़ी अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, ठीक है। आपके लाइफ में जो भी इन्होंने ये सारी चीज़ें की है, जो भी आपके हेटर्स हैं, उनके लाइफ में कर्मा स्टार्ट हो गया है। बुरे कर्म का फल उनको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जैसे कि इन्होंने पिछले साल भर में 7 बार ये चीज़ें की है। आने वाले 7 मंथ इनके लिए बहुत बड़ा टावर मूवमेंट लेकर आएगा। इनके फैमिली लाइफ में, इनके प्रोफेशनल लाइफ में जो चीज़ें आ रही है वो चीज़ें हैं इनके खुद के अपनों के लाइफ में। और इनकी स्थिति ये होने वाली है जिस स्थिति में ये आपको लाना चाहते थे या आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें हुई थी। 5 ऑफ पेंटिकल्स, लैक, हर चीज़ की आवश्यकता, ज़रूरत, इतनी ज़रूरत, ये चाहते थे कि आप इनके कंट्रोल में रहें। ये व्यक्ति स्वयं आपसे बाद में हाथ जोड़कर या तो माफ़ी मांगेंगे या तो ये आपसे मदद मांगेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा ईगो इनका टूटेगा। इनका ईगो सबसे पहले टूटेगा, ठीक है। तो इनके लाइफ में काफ़ी मनी की प्रॉब्लम, ब्लॉकेजेस स्टार्ट होने वाली है नेक्स्ट 7 मंथ। जैसे ना मैं यहाँ पर ना क्रोध देख रही हूँ, तो ना परमात्मा जी बहुत ज़्यादा क्रोधित हैं। इनके बार बार ये सारी चीज़ें करने की वजह से परमात्मा जी बहुत ज़्यादा क्रोधित है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपके लाइफ में काफ़ी फाइनेंशियली ग्रोथ आप देखेंगे। 10 दिन से 10 हफ्ते से 10 महीने के अंदर सबकी अलग अलग ऊर्जा है। इस बीच में आपके लाइफ में कार्मिक चक्र जो है समाप्त हो रहा है और आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रही है। आपके पर्सनल लाइफ में आपके कार्मिक बैगेजेस जो है ना बैलेंस हो रहे हैं। आपके कर्मा जो है प्रारब्ध की और इस लाइफ के जो कुछ भी थे जाने अनजाने, या जैसे हमने देखा कि क्रोध वाली स्थिति, वो चीज़ें कभी हम कुछ क्रोध में कह देते हैं ना, तो वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं घूम फिर कर आती है ना। तो क्योंकि वो ऊर्जा है कहाँ जाएगी। लेकिन अब आप शांत हैं, तो अब आप शांत हैं तो आपके जो गुड कर्मा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ है। मतलब आप किसी के लिए भी गलत चीज़, मैं हमेशा इसलिए कहती हूँ कमेंट में भी मत कहिए कुछ चीज़, क्योंकि वो चीज़ें आपके कर्मा में काउंट हो जाती है। अगर आपको कमेंट में करना है तो आप सिर्फ ये कहिए कि सद्बुद्धि मिले, किसी को भी सद्बुद्धि मिले, वो उनका कर्म है,
ये आपका कर्म है। परमात्मा जी को धन्यवाद जरूर कीजिए। ये स्टक होने वाले हैं, ये जो भी व्यक्ति हैं वो स्टक होने वाले हैं अपने लाइफ में, और इनके साथ साथ इनके आसपास के लोग भी ये समझने वाले हैं कि इस व्यक्ति ने ही, इन लोगों ने ही आपको स्टक किया था। इन लोगों की वजह से ही आपके लाइफ में काफ़ी बड़ा एक टावर मूवमेंट संघर्ष है, खास तौर पर धन की स्थिति में आपके और आपके पर्सनल लाइफ में। ये सारी चीज़ें लोगों को नज़र आने वाली है। क्यों, कैसे? क्योंकि आप विनम्र हैं, क्योंकि आप शांत हैं, क्योंकि आप पीस में हैं, क्योंकि आप किसी के लिए गलत नहीं सोचते। तो जब आप किसी के लिए गलत नहीं सोचते, मैं फिर से एक एग्जांपल आपको देती हूँ। जैसे कोई बच्चा बहुत सीधे साधे होते हैं तो उनके तरफ से उनके आसपास के जो लोग होते हैं ना, वो जवाब देते हैं, वो रिप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर आपको डिफेंस, यहाँ पर 9 नंबर आपका मंगल ग्रह काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है अभी। मंगल ग्रह, शनिदेव जी की कृपा, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा, शनिदेव जी की कृपा, आपके कर्मा बैलेंस हो गए हैं। यहाँ पर स्वयं शनिदेव जी महाराज आपको बता रहे हैं आपके कर्मा बैलेंस हो गए हैं। और ये नवंबर का मंथ स्टार्टिंग रहेगा आपके लाइफ में, एक स्टार्ट में यहाँ पर मैं देख रही हूँ, न्यू बिगनिंग यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में और आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में। आपका काफ़ी ग्रोथ होने वाला है यहाँ पर। अबंडेंस ही अबंडेंस आपके कैरियर में, आपके करियर में अबंडेंस ही अबंडेंस है। सिर्फ आप जैसे चल रहे हैं, जैसे कार्य कर रहे हैं, वैसे ही कीजिए। आपको ना ही लोगों के पास जाने दिया भी नहीं जाएगा, डिवाइन इंटरवेंशन, और आपको इनसे डिस्टेंस भी किया जा रहा है। ये जो भी लोग हैं, आपको पता है नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। इनके आसपास और आपके आसपास ये नहीं भटक सकते, बल्कि अगर ये ऐसा कुछ करने की कोशिश करेंगे तो वो चीज़ें 10 गुना होकर इनके तरफ ही जाने वाली है। ये सारी चीज़ों को आपने मालिक की मर्जी पर छोड़ दिया था। आपके साथ जो कुछ भी हो रहा था, संघर्ष हो रहा था, निगेटिविटी, आपने पूरी तरीके से, कन्फ्यूज़न आपने पूरी तरीके से मालिक की मर्जी पर छोड़ा। इसलिए आपको ड्रीम चैनल हो रहा है, इसलिए आपको आपके जो सपने हैं वो पूरे हो रहे हैं। वर्तमान में जीना है। यहाँ पर बाबा जी का संदेश है कि वर्तमान में जीना है। जो कुछ है वो आज में है, ठीक है? जो कुछ भी है वो आज में है। आप ये समझ चुके हैं कि जो कुछ भी हुआ है उससे आपने सीख लिया है, कार्मिक स्थिति बैलेंस हो गया है। अब आपके लाइफ में किसी भी प्रकार की किसी भी प्रकार की कमी आपके लाइफ में नहीं रहेगी। अब अबंडेंस ही अबंडेंस आपके लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, और इनर सेटिस्फैक्शन है आपके लाइफ में। इनर सेटिस्फैक्शन है, आंतरिक रूप से आप संतुष्ट हैं। जब कोई व्यक्ति आंतरिक रूप से संतुष्ट होते ना, तो उनके कार्य करने की गति जो है बढ़ जाती है। और जब आपके कार्य करने की गति बढ़ जाती है परमपिता परमात्मा जी की कृपा से, और आप अपने कर्म को नेक रखते हैं और गुड कर्मा करते हुए आप निष्ठा के साथ कार्य करते हैं, तो आपको तरक्की जरूर मिलती है। और वही तरक्की आपके लाइफ में यहाँ पर आते हुए मैं देख पा रही हूँ। इनमें से नेम के इनिशियल हम देख लेते हैं। तो कोई फीमेल है या मेल है, इनके नेम के इनिशियल एन हो सकते हैं, ई हो सकते हैं, ठीक है? इनमें से किसी के नेम के इनिशियल एन, ई, वी, ठीक है, वाई, डी सरनेम हो सकता है या नेम हो सकते हैं, एल, बी भी हो सकता है, एफ नेम के इनिशियल में आते होंगे। और ये लोग आपको, किसी के लिए ये सरनेम में जेड भी आ सकता है, और किसी के लिए ये लोग आपके बारे में सब कुछ जानते हैं क्योंकि आपके आसपास के हैं। तो ये एनर्जी आप लोगों के लिए है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लाइफ में इसी प्रकार से स्पिरिचुअली आप ग्रो करें और आपके लाइफ में अबंडेंस आए। जितना हो सके पॉजिटिव थॉट रखिए। देखिए, दो कार्ड ये बता रहे हैं कि ये आने वाला जो समय है 2025, किसी ना किसी को, आप में से जो भी आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो काफ़ी पॉपुलर आप होने वाले, काफ़ी ज़्यादा एक सेलिब्रिटी की ऊर्जा मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही किसी ना किसी के लिए, और किसी ना किसी के लिए यहाँ पर अवार्ड मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। तो देखिए, एक अवार्ड तो ये है कि परमात्मा जी आपको सब कुछ दे रहे हैं, सब कुछ। आपके पर्सनल लाइफ में जो खो गया था वो एक आपको ना बहुत सम्मान मिलने वाला है, वैल्यू आपकी करने वाले हैं लोग, आपके अपने लोग आपकी वैल्यू करने वाले हैं। दूसरा, आपको कहीं ना कहीं से मैं यहाँ पर सम्मान और अवार्ड देख पा रही हूँ जो श्री हनुमान जी बाबा जी की विशेष कृपा से है।
9 नंबर 2025 में वैसे भी आ रहा है, तो 9 नंबर स्ट्रांग है आपका। मंगल ग्रह काफ़ी स्ट्रांग यहाँ पर हो रहा है, काफ़ी बैलेंस हो रहा है। तो ग्रहों की भी स्थिति आपके पक्ष में है। जब आपके गुड कर्म रहते हैं, जैसे कहते हैं ना कि जब गुरुदेव जी की कृपा है, जब इष्ट देव जी की कृपा है, तो वो चीज़ें भी आपको मिल जाती है जहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। आपके बर्थ चार्ट में आपका वो सारी दशा और दिशा बदल जाती है। इसलिए पूरी तरीके से अपने इष्ट देव जी के शरण में रहिए, पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में रहिए और गुड कर्म करते रहिए। टेक केयर।